नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? इसमें पहला फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट फैक्टर आता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें रेट कम होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्डर क्या आता है इधर? ऑर्डर सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड का होता है, मिथाइल हैलाइड, फिर आएगा प्राइमरी हैलाइड 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड, नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी, और 3 टर्शरी हैलाइड रिएक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें नोट करना है, इतना नोट कर लो। इसमें सिंपली क्या हो रहा है, जैसे देखो अगर मैं मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन करूं, जैसे इधर मिथाइल हैलाइड है CH3Br है, इसकी रिएक्शन में OH माइनस के साथ करता हूं, तो इसमें अगर कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम इस वे में आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं कर दूं CH3 दो अगर मैं ये ग्रुप कर दूं और इधर मैं करता हूँ Br प्लस OH माइनस, तो इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कैसे आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? इसलिए इसका रेट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। जैसे अभी कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का लिया मैंने, तो इसमें रेट बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें भी 1 डिग्री में भी अगर पास में ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका रेट 2 डिग्री से भी कम आता है। ये पॉइंट याद रखो, कल जो मैंने लिखवाया है, जैसे 1 डिग्री का हो और साथ में ही बाजू में ही टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है, उसका रेट और भी कम हो जाता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। तो दोनों नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट नोट करो, 3 डिग्री alkyl halides do not undergo SN2 reaction. 3 degree alkyl halides do not undergo या unable to undergo SN2 reaction. 3 डिग्री हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्राउडिंग रेजेस द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्राउडिंग अगर हो रही है तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ जाती है एंड स्लोज डाउन द रिएक्शन। क्राउडिंग रेजेस द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड स्लोज डाउन द, यहाँ पे देखो पेंटावैलेंट आता है ना, ट्रांजिशन स्टेट आता है पेंटावैलेंट, इधर बहुत सारे ग्रुप आ गए पास में, इधर क्राउडिंग हो रही है, क्राउडिंग के कारण इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की बढ़ जाती है। ठीक है, क्राउडिंग रेजेस द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट TS एंड स्लोज डाउन द रिएक्शन। क्लियर है पॉइंट? इनके मैंने ऑर्डर भी लिखवाया है, रिलेटिव रेट्स भी लिखवाया है, तो पॉइंट याद में रखो। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल ब्रोमाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन एन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा से लेके सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा। Arrange the following alkyl bromides in order of decreasing reactivity in an SN2 reaction. SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर फाइंड करना है। इनके स्ट्रक्चर देखो, 1 ब्रोमो है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इधर आएगा ब्रोमीन 1 पे तो 2 पे आ जाएगा मिथाइल। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो
1 पे अगर ब्रोमो है, 1 2 3 पे आएगा मिथाइल। थर्ड है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही ब्रोमीन है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड फिफ्थ है 1 ब्रोमो पेंटेन। पहले तो ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। एंड नेक्स्ट ये 1 डिग्री का है। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में दिख रहा है? इसमें है सबसे कम, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इधर देखो CH2 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 है, या फिर CH2 पे सिर्फ एक ही ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी 4 की। नेक्स्ट देखो अभी सबसे कम किसकी होगी? 3 की सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट इन दोनों में कंपेयर करना है। ये वाला ग्रुप देखो, मिथाइल ग्रुप दूर है, तो इधर स्टेरिक क्राउडिंग थोड़ी सी कम है। CH2 आ रहा है, फिर CH2 आ रहा है, क्राउडिंग कम हुई थोड़ी, या स्टेरिक हिंड्रेंस इधर कम है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। देखो CH2 के बाद में डायरेक्टली ये बड़ा ग्रुप आ गया, तो इधर स्टेरिक क्राउडिंग अगर कम है तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 2 आ जाएगा, और रिएक्टिविटी 3 1 की थोड़ी सी, 2 और 1 में ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? ये स्टेरिक क्राउडिंग कम है ना इधर, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑर्डर आएगा। या फिर थर्ड वाला तो रिएक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है सेकेंड फैक्टर, आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी SN2 में मोर होगी। ठीक है, सिंपली मैं कर देता हूँ, SN2 रिएक्टिविटी is directly proportional to living group tendency of living group। ठीक है, लिविंग ग्रुप की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, कैसा मैकेनिज्म है इसका? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव हो जाता है। एक ही स्टेप में हो रहा है, तो अगर लिविंग ग्रुप इजीली लीव हो रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये SN2 रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो SN2 रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स के लिए, फॉर अल्काइल हैलाइड्स RX में, RX अल्काइल SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर अल्काइल हैलाइड्स। कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट होगा? कौन सा अल्काइल हैलाइड? जैसे अल्काइल ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, सबसे फास्ट कौन सा रिएक्ट होगा? अल्काइल आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्ट होगा। नेक्स्ट आएगा अल्काइल ब्रोमाइड, नेक्स्ट आएगा अल्काइल क्लोराइड, नेक्स्ट आएगा अल्काइल फ्लोराइड, सबसे स्लो रिएक्ट होगा। जैसे इनके रिलेटिव रेट देखने हो तो रिलेटिव रेट्स भी कंपेयर, रिलेटिव रेट्स फॉर द रिएक्शन, जैसे अगर मेरे पास रिएक्शन है RCH2I, आयोडीन की अगर रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसमें फॉर्म होगा RCH2OH प्लस I-। अगर यही रिएक्शन हो ब्रोमीन के साथ तो इसमें क्या आ जाएगा? RCH2OH, ल्यू क्या हो गया? ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट मैं करता हूँ क्लोराइड, इधर बन जाएगा, अल्कोहल तो सब में सेम ही बनेगा, प्लस आ जाएगा Cl-। एंड फ्लोराइड अगर है तो इधर फ्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो इनके रिलेटिव रेट आते हैं 30,000, 10,000, इसका रिलेटिव रेट आता है इस रिएक्शन के लिए, रिलेटिव रेट्स फॉर दिस रिएक्शंस। आयोडाइड का अगर 30,000 टाइम्स है तो ब्रोमाइड के लिए 10,000 आता है, क्लोराइड के लिए 200 टाइम्स और फ्लोराइड के लिए 1 टाइम। इसके कंपैरिजन में इसके टाइम्स दिया है
ये अगर 1 के स्पीड से रिएक्ट हो रहा है तो 200 से होगा, 10,000। क्लियर है? फ्लोराइड बहुत ही कम रिएक्टिव है, ठीक है, क्लोराइड भी है, आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? ये ब्रोमाइड भी रिएक्टिव है सिमिलरली, इसमें देखो बस 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये याद रखो, अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड दोनों बहुत फास्ट रिएक्ट होते हैं, या इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल चेंज करोगे तो रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा, ना कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल चेंज होता है तो क्या रेट आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, तो ये ऑर्डर याद रखो। लिविंग ग्रुप जितना इजीली लीव होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है थर्ड, क्या आएगा बताओ? और किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड कर सकती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड करती है, रेट इक्वेशन में ही आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो थर्ड पॉइंट है या थर्ड फैक्टर है रिएक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ, रिएक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हो तो रेट तो इंक्रीज होता ही है, ये तो सिंपल रिलेशन से आ गया अपने पास। रेट इज इक्वल टू SN2 के लिए के कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अगर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या ज़्यादा रिएक्टिव है तो रेट क्या होगा, उसकी रिएक्शन क्या होगी? फास्टर होगी। क्लियर है? लिखो, एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस। या मैं ऐसे कर देता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके लिए क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी, जैसे बहुत बार मैंने ये लिया OH- अपना न्यूक्लियोफाइल है, क्वेश्चन में मैं यूज करता हूँ बहुत बार। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ, एसिड बेस रिएक्शन में भी मैं OH- यूज करता हूँ। तो कभी मैं OH- को कहता हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल है, कभी मैं कहता हूँ कि ये बेस है। क्या डिफरेंस होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में? बेस जो है H+ को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन H+ को छोड़ के किसी भी और एटम को डोनेट करता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा आंसर इसका? डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, डिफरेंस शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे पहले भी हो चुका है, शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ, एग्जाम्पल और ऑर्डर इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या करता है? अ बेस शेयर इट्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अ प्रोटॉन। बेस क्या करता है? अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ शेयर करता है। एंड इसी से आता है टर्म बेसिसिटी। जैसे इधर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी आता है, वैसे ही बेस के लिए क्या आएगा? बेसिसिटी। जैसे एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा इजी है। इधर मैं क्या करता हूँ, CH3 लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O,
OH करता हूँ। इधर मैं अगर रिएक्शन करूँ OH माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को, तो इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COO माइनस एसेटेट आयन प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो ये OH माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या बेस, बेस है। और अगर मैं रिएक्शन करूँ, सिंपल रिएक्शन, CH3 है, Br है, और इधर से आ रहा है OH माइनस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इधर, यहाँ पे भी OH माइनस क्या है, बेस है क्या, बेस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। आ गया डिफरेंस समझ में। नेक्स्ट आता है बेसिसिटी, क्या होती है कि कितने इजीली ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कितने इजीली ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को डोनेट कर रहा है। क्लियर है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इजीली तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। H प्लस को इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो रहा है तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। इनका ऑर्डर लगभग सेम ही आता है। बहुत सारे केसेस में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम आता है, कभी कभी सेम नहीं आता है। कब सेम नहीं आता है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है बेसिसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ वेल द बेस shares those electrons with the proton. The stronger the base, the better it shares its electrons. Stronger base का मतलब क्या है, वो easily अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, जितने easily इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बेस उतना स्ट्रॉन्गर होगा। A nucleophile uses its non-bonding electrons to attack an electron deficient atom other than a proton. न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे अटैक करने के लिए करता है अदर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्रोटॉन पे अगर अटैक हो रहा है तो बेस है, बाकी सब केसेस में वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल यूजेस इट्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अटैक एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम अदर देन अ प्रोटॉन, and nucleophilicity is the measure of how readily the nucleophile is able to attack such an atom. कितने easily, कितने readily ये अटैक कर रहा है उस पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। A base forms a new bond with proton and a nucleophile forms a new bond with other atom other than proton. सिंपल है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का कंपैरिजन